हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक एंड हम तुम। जैसा कि लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि सृष्टि जो है ईशु को संभाल रही होती है और फिर उसके होठों पे अपने होठों को रख देती है, उसे किस करने लगती है। किस करते करते ईशु भी फिर उसे किस बैक करती है और दोनों एक दूसरे के होठों में लबों में गुम हो जाते हैं। थोड़ी देर किस करने के बाद ईशु का रोना धीरे धीरे एकदम बंद हो जाता है, उसका मूड थोड़ा ठीक हो जाता है और फिर खुशी ईशु को लेके नीचे आती है और दोनों अपनी अपनी क्लास में चले जाते हैं। ईशु जाकर सृष्टि के पास बैठती है, तभी क्लास में टीचर आते हैं और पढ़ाते हैं और पढ़ते पढ़ते ईशु और सृष्टि के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। शायद दोस्ती का रिश्ता ऐसा ही होता है, कितने भी नाराज़ हो जाओ आखिरकार मान ही जाता है। और सबसे बड़ी बात, ज़्यादा मनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्लास ओवर होती है और सृष्टि ईशु से कहती है, माफ़ कर दिया ना तूने? तो कहती है, हाँ बिल्कुल माफ़ कर दिया, लेकिन एक बात कह देती हूँ। वो क्या? मैं राबिया से बिल्कुल दोस्ती नहीं करूँगी, पागल लड़की है वो, बिल्कुल नहीं करूँगी, और तू मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहेगी। सृष्टि बोलती है, ओके 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 मत कर, लेकिन शांति बनाए रख प्लीज़। मैंने तुझे माफ़ कर दिया खुशी के कहने पर। ओह क्या बात है, मुझसे ज़्यादा उसका हक हो गया तेरे पे, हाँ? कि उसके कहने पे तूने मुझे माफ़ कर दिया। ईशु बोलती, नहीं यार तेरा हक ज़्यादा है। तो फिर ऐसे क्यों बोला कि तूने उसके कहने पे मुझे माफ़ किया है? बात वो नहीं है, ऐसे ही तुझे चढ़ाने के लिए बोल दिया था। थोड़ी देर दोनों ऐसे ही गप्पे मारते रहते हैं और उसके बाद क्लासेस सारी ओवर हो जाती हैं और छुट्टी हो जाती है। फिर ये लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। राबिया भी अपने घर जाती है और अपनी दोस्त को कॉल करती है। उसकी दोस्त फ़ोन उठाती है और कहती है कि कैसी है? कहती है, बेकार हूँ एकदम। क्यों, क्या हो गया? यार इस ईशु ने ना मेरी ज़िंदगी ख़राब कर रखी है। जब से आई हूँ मेरी ज़िंदगी में कलेश होना शुरू हो गया है। तू यार यहाँ आ जाना, दोनों मिलकर उस ईशु की बच्ची का बैंड बजाएंगे। तो उसकी दोस्त कहती, क्या रोज़ रोज़ तू ईशु ईशु करती रहती है? कभी कोई दूसरे मैटर पे भी बात कर लिया कर, हमेशा ईशु ईशु ईशु। हाँ, तो कहती है कि अरे यार कोई दूसरा मैटर होने दे ये स्कूल में, तब ना। स्कूल में जाओ तो बस वही लड़ाई झगड़ा, और तो दूसरा मैटर जब होगा तभी तो तुझे बताऊं। दूसरा मैटर होता ही नहीं है, यही मेरे पीछे पड़ी हुई है, हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती है। समझ ही नहीं आता है क्या करूं, तो करूं क्या। ज़िंदगी ख़राब करके रखती है इसने। थोड़ी देर ऐसे ही बातें करते हैं। अनायशा राबिया को समझाती है कि इतनी टेंशन मत ले, धीरे धीरे सब सही हो जाता है, अभी नया नया है इसलिए तुझे ऐसा लग रहा होगा। तो कहती नहीं यार ऐसा कुछ भी नहीं है। इधर ईशु जो है वो भी अपने जीवन की गाथा अपने अंकल आंटी को सुना रही होती है कि कैसे राबिया ने उसका दिमाग ख़राब किया हुआ है, हर वक्त उसके पीछे पड़ी रहती है और उसकी वजह से किस तरह सृष्टि और उसके बीच में भी प्रॉब्लम होने लगी है। दोनों ही अपनी अपनी जीवन गाथा अपने अपने चाहने वालों को सुना रहे होते हैं। कुछ दिनों तक दोनों स्कूल आते हैं लेकिन एक दूसरे से बात नहीं करते। कुछ दिन ऐसे ही बीतने लगते हैं। स्कूल में भी शांति बनी रहती है क्योंकि ईशु और राबिया में लड़ाई नहीं हो रही होती, और सबसे ज़्यादा शांति तो
सृष्टि को मिल रही होती है और वो भगवान से प्रे कर रही होती है कि भगवान बस इन दोनों के बीच की शांति ऐसे ही बनाए रखना। ये दोनों शांत हैं तो कितना अच्छा लग रहा है। बस ये दोनों एक दूसरे से बात ना ही करें तो अच्छा है, बस ये लड़े ना। वो ये सब प्रे कर रही होती है और उसके बाद छुट्टी हो जाती है और घर चले जाते हैं। नेक्स्ट डे स्कूल में आते हैं, पीरियड्स लग रहे होते हैं, टीचर आते हैं, पढ़ाते हैं और फिर लंच होता है। लंच जब होता है तो सृष्टि ईशु दोनों साथ में बैठते हैं। तो सृष्टि राबिया को भी बुला लेती है, कहती है आ जाओ, तुम अकेले क्यों बैठी हो, यहाँ हमारे साथ लंच कर लो। तो ईशु उसे कुछ नहीं बोलती, गुस्से में देखती है, लेकिन सृष्टि उसका हाथ दबा देती है और उसके बाद वो राबिया को इशारा करती है कि आओ हमारे साथ खा लो। तो राबिया कुछ सोचती है और फिर उठ के जाती है, सृष्टि के पास बैठ जाती है। तीनों अपना अपना टिफ़िन खोलते हैं। तो ईशु और राबिया के टिफ़िन में सेम खाना होता है, जिससे देख के ईशु भड़क जाती है, कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राबिया, तुम मेरे जैसा सेम खाना लेके क्यों आई हो। तो राबिया कहती है क्या पागल वागल हो क्या तुम, हाँ सपने आए थे क्या मेरी मॉम को कि तुम आज यही लेके आने वाली हो। कहती है तुम जानबूझ के लाई हो, मैं आलू के पराठे लाई तो तुम भी इसीलिए लाए। हाय राम, आलू के पराठे का नहीं स्टोरी। तो कहते हैं कि सृष्टि ये तेरी दोस्त पागल है क्या, मतलब मुझे क्या सपने आएंगे कि आलू के पराठे लेके आई है, मतलब ये लड़की हद नहीं करती। तो ईशु कहती है तू जानबूझ के करती है सब कुछ। कहती है हाँ मैं जानबूझ के करती हूँ, रात को चोरी छुपे मैं तुम्हारे घर आई थी, जो घर मुझे पता भी नहीं है। फिर तुम्हारी मम्मी से मैं मिली और उनसे पूछा कल तुम क्या बनाओगी इस ईशु के लिए, तो उन्होंने कहा आलू के पराठे। फिर मैं अपने घर आई, फिर मैंने अपनी मॉम को बोला ईशु आलू के पराठे लेके आएगी तो मैं भी आलू के पराठे लेके जाऊँगी। समझ में आया, हाँ मैं लेके आई, अब बताओ क्या करना है तुम्हें। दोनों बहुत ज़्यादा बहस करने लगते हैं। तो सृष्टि एकदम परेशान हो जाती है, वो अपना टिफ़िन लेके उठ जाती है और कहती है तुम दोनों लड़ो, मैं जा रही हूँ कहीं और बैठ के लंच करूँगी। तो फिर दोनों शांत होते हैं और ईशु कहती है तू यहीं बैठ, तू कहीं नहीं जाएगी, कोई कुछ नहीं कह रहा, बैठ यहाँ पे। और राबिया जो है अपना टिफ़िन लेके चली जाती है, वो जाके अलग बैठ के खाती है। फिर कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं करते, एक दूसरे को देखते हैं तो मुंह बना लेते हैं, बिल्कुल ही एक दूसरे को इग्नोर कर रहे होते हैं। और ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। फिर स्कूल में कोई फंक्शन होता है तो दोनों अपने अपने घर से कपड़े पहन के आते हैं घर वाले। तो अब कहती है सृष्टि कहती है आंसू तो बहुत अच्छी लग रही है ईशु से, ओ सॉरी ईशु। तो ईशु थैंक यू बोलती है। तभी राबिया भी स्कूल में आती है, उसकी नज़र ईशु में पड़ती है तो वो ईशु को देख के उसे अच्छा नहीं लगता और वो ईशु के पास जाती है और कहती है तुम मेरे जैसे कपड़े पहनकर क्यों आई हो। तो ईशु कहती है अरे वाह, मैं तुम्हारे जैसे कपड़े पहन के आई हूँ या तुम मेरे जैसे कपड़े पहन के आई हो। अरे यार तुम कॉपी कैट हो क्या, कभी मेरे जैसा लंच लेके आती हो, कभी मेरे जैसे कपड़े पहन के आती हो, तुम्हारे और कोई काम धंधा है नहीं क्या है। तो सृष्टि कहती है यार तुम दोनों फिर शुरू हो गए। तो कहती है नहीं ये मेरे जैसे कपड़े क्यों पहन के आई है। सृष्टि तुम अपने दोस्त को क्यों नहीं कुछ कहती हो, सेम कपड़े पहन के आ गई है, जैसे मैंने पहने थे वैसे ये भी पहन कर आई है। तो ईशु सुनती रहती है तो वो कहती है अच्छा एक मैं सॉल्यूशन देती हूँ, अगर तुम्हें इतनी दिक्कत है कि मेरे कपड़े तुम्हारे जैसे हैं तो तुम अपने वाले उतार के मुझे दे दो, तुम दूसरे पहन कर आना, ठीक है। तो राबिया कहती है कितनी बदतमीज़ इंसान हो ना तुम। हाँ मैं तो हूँ बदतमीज़,
मेरा मुँह ही क्यों लग रही हो इतना? और आपको अगर इतना बुरा लग रहा है तो जाओ, आप अपने स्टडी पे फोकस करो ना। और हाँ, अगर कपड़े में से इतनी दिक्कत है तो अपने उतार के मुझे दे देना, तुम दूसरे पहन लो। राबिया को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। उसका दिमाग ख़राब हो रहा होता है उसकी बातें सुन सुन कर। उस दिन वो डिसाइड करती है कि इस इशू से मुझे बात ही नहीं करनी है। अगर ये मुझे कहीं नज़र आई तो मैं अपना रास्ता ही बदल दूँगी। और वो फंक्शन किसी तरह ख़त्म होता है और बाकी के दिन भी कुछ ठीक ठाक से गुज़रते हैं। और एक दिन फिर आता है, ये दोनों बाहर ग्राउंड में होते हैं। वहाँ सृष्टि राबिया को लेकर भी आ जाती है, तो उसे बाहर लेके आती है और उसे कुर्सी दे रही होती है कि लो इस पे बैठ जाओ राबिया तुम। तो ईशू वहाँ खड़ी होती है, उसे पता नहीं क्या होता है, वो कुर्सी में ज़ोर से लात मार देती है जब राबिया बैठ रही होती है। तो राबिया एकदम से जो है गिर जाती है। सृष्टि ईशू को बस देखती रह जाती है। राबिया को गुस्सा आता है, वो खड़ी होती है और वो ईशू के गाल पे एक खींच के तमाचा जड़ा देती है। कहते तेरी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम में तमीज़ नहीं है ना ज़रा से भी? अभी मुझे ज़्यादा तेज़ लग जाती तो क्या करती तुम? तो उसका थप्पड़ खा के इस बार ईशू भी पीछे नहीं रहती है और वो भी उसका सीधे गला पकड़ लेती है। कहती है तुम ये बात बात पे हाथ कैसे उठा देती हो? हिम्मत है तो बिना हाथ के लड़के दिखाया करो। और दोनों वहाँ पे भाई साहब वो बिल्लियों वाली लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। एक दूसरे के कभी पेट में मारते हैं, कभी मुंह पे मारते हैं, कभी एक दूसरे के बाल पकड़ के खींच रहे होते हैं, जैसे कि देखा होगा कई रील्स में, लुक लाइक कैट फाइटिंग, बिल्लियों वाली लड़ाई बिल्कुल वही। सृष्टि दोनों को कोशिश कर रही होती है कि यार तुम दोनों क्यों कर रहे हो ये सब, हटो यार, क्या बदतमीज़ हो गए हो क्या दोनों के दोनों, स्कूल है ये, हटो यहाँ से। खुशी भी आ जाती है, वो भी ईशू को पकड़ के हटाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन ईशू को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और राबिया को भी बहुत गुस्सा आता है। दोनों ही एक दूसरे मतलब इतनी जान आ जाती है कि इधर से सृष्टि राबिया को रोकती है, उधर से खुशी ईशू को रोकने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो दोनों को ही छुड़ा छुड़ा के एक दूसरे से लड़ते जाते हैं, मार रहे होते हैं लिटरली। तभी कोई जाके स्कूल का कोई बच्चा प्रिंसिपल ऑफिस में जाके कंप्लेन कर देता है। अब लड़ाई रोकने के लिए प्रिंसिपल को आना पड़ता है। लोग आगे तुरंत कहते हैं ईशू और राबिया क्या हो रहा है ये? पहले तुम दोनों के पापा आए थे यहाँ पे, राबिया तुम्हारे पापा कंप्लेन लेके आए थे, उस समय तुम दोनों ने कुछ नहीं कहा, एक एक वर्ड मुंह से नहीं निकाला, और आज फिर से तुम दोनों लड़ने लगे हो। स्कूल है या जंग का मैदान है कि जब मन करे तुम दोनों लड़ने बैठ जाते हो? हद ही हो गई है बिल्कुल, अकल नाम की चीज़ ही नहीं है तुम दोनों में। तुम दोनों रुक रहे हो या नहीं रुक रहे? तो दोनों एकदम अलग हो जाते हैं। उसके पापा कहते हैं दोनों के पापा को बुलाओ, और दोनों के पापा से दोनों की शिकायत होगी, ये स्कूल है। तो ईशू और राबिया एकदम सकेते में आ जाता है कि यार ये पापा को बुलाया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। और ईशू सोचती है मेरे पापा ने तो पहले ही मुझे बहुत डांटा था, इस बार अगर आए तो वो मुझे बहुत सुनाने वाला है, नहीं 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 पापा को नहीं बुला सकते। और इधर राबिया भी सोचती है कि आज तक मेरे पापा को मेरी कंप्लेन के लिए नहीं बुलाया गया, अगर आज इस तरह प्रिंसिपल ने बुलाया तो पापा नहीं 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 नहीं। और ये कह के प्रिंसिपल कहता है ऑफिस में आओ मेरे, तुम दोनों के पापा को वहीं से फ़ोन करूँगा, कह के वो अपने ऑफिस में चले जाते हैं। तो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, सृष्टि और खुशी राबिया और ईशू से कहती हैं कि बस मिल गई शांति, कब से कह रहे थे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, कुत्ते बिल्ली वाली लड़ाई शुरू कर रखी है तुम दोनों ने, अकल ही नहीं है, स्कूल है ये, कोई डिसिप्लिन नाम की चीज़ है या नहीं है? हद हो गई है।
तो उसे इस तरह देखकर खुशी ईशु से कहती है, पापा आए तो क्या होगा पता है? ईशु कहती है, समझ नहीं आ रहा, पापा आ गए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो कहते हैं एक काम करो फिर। कहिए क्या? जाके प्रिंसिपल से सॉरी कहो और अपने पापा को ना बुलाएं, ऐसे रिक्वेस्ट करो। और राबिया तो खुद ही सृष्टि से कहती है कि मैं प्रिंसिपल ऑफिस में जाके सॉरी बोलती हूँ, पापा अगर आए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ये कह के वो प्रिंसिपल ऑफिस में जाती है, इधर से ईशु भी जाती है। तो प्रिंसिपल उन्हें देखता है, कहते हैं आइए आइए, बस तुम्हारे पापा को ही फ़ोन करने वाला हूँ। तो राबिया आगे बढ़ती है और कहती है, आई एम सॉरी सर, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी, प्लीज़ पापा को मत बुलाइए ना, आइंदा से ऐसा कभी कुछ नहीं होगा, आई एम रियली सॉरी। ईशु भी कहती है, सर सॉरी, पापा को मत बताइए कुछ, आइंदा आपको हमारी कोई कंप्लेन नहीं आएगी, प्लीज़ सर ये लास्ट वार्निंग देके छोड़ दीजिए ना, आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं होगा, प्लीज़ सर प्लीज़, आई एम रियली सॉरी सर प्लीज़। दोनों ही कहते हैं, सर वी आर सॉरी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। बस वो तुम दोनों इस तरह लड़ते क्यों हो? एक ही स्कूल में हो के, एक ही क्लास में हो के दोनों इस तरह लड़ते हो? पागल हो क्या दोनों के दोनों? डिसिप्लिन है स्कूल में या नहीं है? और ईशु तुम, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करता हूँ, जो तुम कहती हो वो करता हूँ, लेकिन तुम हो कि कुछ सुनती नहीं हो। आज तुमने ऐसी हरकत कर दी, तुमसे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी मुझे। तो ईशु सर झुका के चुपचाप सुन रही होती है। उसे अंदर ही अंदर राबिया के ऊपर गुस्सा आता है, अंदर ही अंदर कहती है, इस राबिया को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, इसकी वजह से मुझे हर उस इंसान से सुनना पड़ रहा है जिसने मुझे आज तक नहीं सुनाया। इसकी वजह से सृष्टि नाराज़ हुई, इसकी वजह से सृष्टि ने मुझे धक्का दिया, इसकी वजह से मेरे पापा ने मुझे डांटा, और अब प्रिंसिपल, इसकी तो खैर नहीं है, ये बात पक्की है, इसको तो बाद में देखूंगी। खैर दोनों प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करते हैं और बहुत सॉरी बोलते हैं, तब जाके प्रिंसिपल मानते हैं और ऑफिस में बहुत डांटते हैं अपने दोनों को, दोनों को वार्निंग देते हैं कि ये तुम दोनों की लास्ट वार्निंग है, अगर इस बार मुझे कोई भी कंप्लेन आई तुम दोनों के बारे में तो तुम दोनों सोच लेना कि तुम्हारे पापा को बुलाने से कोई नहीं रोक सकता फिर मुझे। बस ठीक है कि वो दोनों को कहते हैं जाओ अपनी अपनी क्लास में और तमीज़ में रहना। दोनों सॉरी बोल के अपनी अपनी क्लास में आ जाते हैं। स्कूल की छुट्टी होती है और दोनों का ही मूड ऑफ होता है, दोनों अपने अपने घर जाते हैं, एज़ यूजुअल रूटीन फॉलो करते हैं। और नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह होती है तो ईशु के जो कोच होते हैं और उनके अंकल, जो अब उनके कोच भी हैं जैसा मैंने बताया था आपको, वो ईशु को लेकर रनिंग के लिए बाहर जाते हैं, वो बाहर ग्राउंड में, और वहाँ पे वो रेस कर रही होती है, रनिंग कर रही होती है, वो उसे गाइड कर रहे होते हैं। तभी राबिया भी अपने पापा के साथ उसी ग्राउंड में जाती है। तो जब उसे ईशु देखती है तो कहती है पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाती है लड़की, आए हैं रनिंग करने, दौड़ने की अकल नहीं है, पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं। तो उसके जब अंकल ऐसा सुनते हैं, क्योंकि राबिया के पापा दूर खड़े होते हैं और वो भी रनिंग के लिए ही आती है, तो उसके अंकल कहते हैं कि ईशु क्या तमीज़ है ये तुम्हारी तमीज़ है बात करने की, ऐसा नहीं बोलते किसी को भी, से सॉरी टू हर। ईशु कहती है अंकल सॉरी, आइंदा नहीं बोलूँगी, बट उसे तो सॉरी नहीं बोलूँगी मैं, बस
तो उसके अंकल उसे घूर के देखते हैं और ईशु कहते हैं आई एम सॉरी अंकल, आइंदा से मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगी, बट मैं उसे सॉरी बोलने नहीं जाऊँगी। तो फिर वो कुछ नहीं कहते, कहते हैं ध्यान रखना इस बात का, आइंदा तुम्हारे मुंह से बदतमीज़ी नहीं चाहिए मुझे। तो राबिया कुछ कहने जा रही होती है लेकिन वो चुप हो जाती है, वो कुछ नहीं कहती। तो देखते हैं अब आगे क्या होगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।